ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए जून महीना कैसा रहने वाला है। 1 जून से 12 जून तक कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह समय आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले लंबे समय के बाद जून के महीना में आपके लिए सबसे बेहतर परिणाम देने वाले मंगल ग्रह, कैरियर भाव के स्वामी, थोड़ा बेहतर स्थिति में आ गए हैं। अब मंगल ग्रह अपने ही घर में आ गए हैं, स्वराशि के हैं, और बृहस्पति ग्रह भी उदय हो रहे हैं। साथ ही साथ 1 जून से ही सभी कर्क राशि वालों के लिए जो एक कंडीशन बन रहे हैं, उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि किसी ने भी अभी तक इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया है। 1 जून से 12 जून तक केतु को छोड़कर सभी ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगा, 5th हाउस पर रहेंगे। 9 में से 8 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव जब किसी एक भाव पर है, ग्रहों की यह स्थिति अब क्या सिचुएशन बना रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उन जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए 1st हाउस को देखते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य का डीप एनालिसिस किया जाता है तो 1st हाउस के साथ साथ 6th हाउस, 6ठा भाव, और 8th हाउस, 8म भाव की स्थिति को भी देखा जाता है। आपके 1st हाउस में, लग्न भाव में अभी कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। राहु की एक दृष्टि आपके 1st हाउस पर है, लेकिन अब मंगल ग्रह की एक दृष्टि भी आपके 1st हाउस पर रहेगा। 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में है। ज्योतिष में इसको 6ठा का 6ठा भाव बोला जाता है। और 8म भाव में शनि ग्रह अपने ही घर में मजबूत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहां ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, तो शारीरिक रूप से तो अभी आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ ही नहीं, आप ऊर्जावान रहेंगे। जिन कर्क राशि वालों को अभी तक पिछले कुछ दिनों से अंदर ही अंदर डर जैसा लग रहा था, किसी न किसी बात को लेकर चिंता हो रही थी, मन में घबराहट हो रहे थे, अब उसमें थोड़ा कमी होंगे। अभी भी मानसिक चिंता बने रहेंगे, लेकिन अगले 42 दिनों तक, जब तक मंगल ग्रह का दृष्टि अपने लग्न भाव पर है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी थोड़ा मजबूत होंगे। इस तरह का प्रभाव अभी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और सभी कर्क राशि वालों के लिए 1 जून से जो आपके लिए सबसे बेहतर परिणाम देने वाले हैं, वह है मंगल ग्रह का गोचर। जी हां मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा होता है, उस समय में आपके लिए जो बेहतर परिणाम देने वाले ग्रह हैं, यदि उनकी स्थिति अच्छी होती है तो उस समय में परेशानी थोड़ा कम होता है। और ऐसा ही हो रहा है अभी कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके लिए मंगल ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, सबसे अधिक शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। 2 वर्षों के बाद मंगल ग्रह स्वराशि के अपने ही घर में मेष राशि में गोचर करेंगे। 1 जून से जब मंगल ग्रह आपके कुंडली के 10म भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, कैरियर भाव का स्वामी 2 साल के बाद कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं। कैरियर के लिए यह स्थिति अपने आप में बहुत बढ़िया है। 10म भाव में मंगल ग्रह दिग्बली होते हैं, यानी जब मंगल ग्रह 10म भाव में गोचर करते हैं तो उनको अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। और कर्क राशि वालों के लिए तो जब मंगल ग्रह 10म भाव में होंगे, जैसा 1 जून से अगले 42 दिन तक मंगल ग्रह रहने वाले हैं, तो वह मेष राशि में रहते हैं, अपने ही घर में रहते हैं। कहने का मतलब, मंगल ग्रह यहां और मजबूत हो जाते हैं। वैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रह्मांड के लिए जान माल का खतरा, आगजनी करवाते हैं मेष राशि का मंगल। जब जब भी मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करते हैं, उस समय में जान माल का खतरा बढ़ जाता है। इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए, खास करके जो लोग नौकरी खोज रहे हैं या कोई नया व्यापार का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि मंगल ग्रह 10म भाव में, इसके बाद भी अगले 45 दिनों तक मंगल ग्रह आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। मोटा मोटी कैरियर के लिए अगले 90 दिन तक कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह अच्छे योग बना रहे हैं। इस समय में जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं
नौकरी के लिए रास्ता खुलेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं, उनको भी कोई ना कोई ऑफर मिलेगा। कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे, कोई ना कोई ऑफर जरूर मिलेगा। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, उनके लिए यह मंगल करेंगे दंगल। क्योंकि दशम भाव का मंगल ग्रह आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव को, अप्स एंड डाउन को संभालने में सक्षम है यह मंगल ग्रह। जो कर्क राशि के जातक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए यह समय 1 जून के बाद से ही धीरे धीरे अच्छा होने वाला है। ऐसे कर्क राशि के जातक जिनके संतान पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, जबरदस्त रहने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से आपके संतान पढ़ाई लिखाई में अच्छा परिणाम नहीं ला रहे हैं, अब उनको उनकी स्थिति में सुधार होते हुए देखेंगे, एक संतोषजनक स्थिति देखने को मिलेंगे। और जो कर्क राशि के जातक शेयर मार्केट से रिलेटेड काम धंधा करते हैं, उनके लिए भी मंगल ग्रह का यह गोचर अगले 3 महीनों के लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं। जो लोग विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, इन सभी स्थिति के लिए 1 जून के बाद मंगल ग्रह अच्छा परिणाम देने वाले हैं। थोड़ा भाग दौड़ होंगे, कुछ खर्चे भी होंगे, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आपके काम बन जाएंगे। इस तरह का योग बना रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। लेकिन जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति अच्छा नहीं है। इस समय में सभी कर्क राशि वालों को अपने संतान से, अपने जीवन साथी के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने माता पिता से, अपने समाज में यानी जहां आप रहते हैं, जिनसे आपकी बातें होती है, अपने बॉस से अग्रेसिव होने से बचना चाहिए, आर्गुमेंट करने से बचें। नहीं तो इस समय में आपको बहुत नुकसान करवा सकते हैं यह मंगल ग्रह। क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव चल ही रहा है और उनकी दृष्टि 5म भाव पर भी है और 10म भाव पर भी है। मंगल ग्रह के दोनों भाव पर शनि की दृष्टि है और अब 1 जून से मंगल ग्रह पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा स्लो रहें, थोड़ा धीरे चलिए। अब रास्ते खुलने वाले हैं, आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। कैरियर के लिए भी यह समय अच्छा होगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है और आकस्मिक लाभ के लिए बेहतर समय आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एकादश भाव की बात करते हैं। मित्रों, यहां आप देख रहे हैं एक साथ 4 ग्रह, बृहस्पति, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। 6 जून को चंद्रमा भी इस भाव में रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह पंचग्रही योग एकादश भाव में बन रहे हैं, लाभ भाव में बन रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में बन रहे हैं और पूरी कुंडली में सिर्फ इसी भाव में सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे बुध ग्रह आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन 11th हाउस में जब बुध ग्रह भी गोचर करते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है, और जिनके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छा नहीं है, उनको भी इस समय में बुरा परिणाम नहीं देंगे। अच्छा परिणाम कितना मिलेगा यह तो डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है। लेकिन गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, सभी कर्क राशि वालों के लिए 12 जून तक की स्थिति बहुत बेहतर है। 4 जून से बृहस्पति ग्रह भी उदय हो रहे हैं। अब इनका दृष्टि प्रभाव भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। 6 जून को बृहस्पति और चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हैं। इस योग का प्रभाव 2 दिनों तक रहेगा। मनी फ्लो के लिए यह समय बहुत अच्छा होता है। 12 जून तक शुक्र ग्रह भी अपने ही घर में रहेंगे। सूर्य ग्रह जो आपके धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, यह सब स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे, जिसके कारण अब इनकम में वृद्धि करेंगे, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ नए काम करने का प्लानिंग भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में और उससे लाभ भी होंगे। इस तरह का प्रभाव यहाँ पर दे रहे हैं ग्रहों की युति। कुल मिलाकर 1 जून के बाद कर्क राशि वालों के लिए, खास करके कैरियर के लिए और आमदनी के लिए पिछले लंबे समय के बाद बेहतर स्थिति बन रहे हैं। मित्रों, अब आगे जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 जून से केतु को छोड़कर सभी ग्रहों की दृष्टि आपके 5म भाव पर रहेगा। जब भी इतने सारे ग्रहों की दृष्टि किसी एक भाव पर होता है, उस समय में बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मंगल किसी भी तरह से अपना इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं। शनि ग्रह उसको रोक रहे हैं।
विलंब करना चाहते हैं। राहु उस काम को फटाफट करना चाहता है। सभी ग्रहों का अपना अपना नैसर्गिक प्रभाव इस समय में पंचम भाव पर हो रहा है। इसलिए जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब भी ऐसी स्थिति बनती है, लगभग 10-15 दिनों के लिए ऐसा स्थिति कभी कभी बन जाते हैं, उस समय में मैं अपने परमानेंट क्लाइंट को यही आश्वासन देता हूँ, सलाह देता हूँ कि ऐसे समय में किसी भी एक्टिविटीज को होल्ड करना चाहिए। इस समय को पास हो जाने दीजिए, आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अभी मंगल ग्रह 3 महीने के लिए आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं और बृहस्पति ग्रह भी अगले 1 साल तक आपके एकादश भाव में ही रहेंगे। यह आपके स्थिति को संभाले हुए हैं। कुल मिलाकर पिछले कई महीनों की अपेक्षा आने वाला समय आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। 12 जून के बाद शुक्र, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसी महीने के अंत में शनि ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। यह वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए 13 जून से 30 जून तक की जो स्थिति है, जून पार्ट 2 में आप देख पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।